है मियाँ साहब को बताना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में कौन जिम्मेदार है। बस इसे कौम हम जानना चाह रहे हैं कि कारगिल में कौन जिम्मेदार है। हमारे सियासतदान जिम्मेदार है, हमारी फौज जिम्मेदार है। कारगिल में बहुत नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? सीधा सीधा कहते हैं कि भाई वो मुशर्रफ साहब जिम्मेदार थे। नवाज शरीफ साहब ने अभी आज मीटिंग की है अपने पार्टी वर्कर के साथ जिनको उन्होंने टिकट देनी है, और उन्होंने ये बोला है कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। और उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि मेरे पहले दौर में अपना वाजपेयी साहब आए, उसके बाद फिर मोदी साहब आए, बाकायदा ऐसे उन्होंने बोला है। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर कारगिल की बात करूँ तो उस जंग को मैं समझता हूँ कि वो ब्लंडर था। भाईचारे के साथ रहें, ठीक है ना। लड़ाई से ना कभी जंगें जीती गई हैं ना कुछ हुआ है, ठीक है ना। पीसफुल रहना चाहिए, और पीसफुल में जो है ना वो सबसे बेहतर है। इसी में हमारे लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन यही है। ठीक है, और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ, और मेरा भी यही मैसेज है कि भाई हमें पीस की बात कर। लेकिन मैं इस बात पे 100% डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, आप क्या कहते हैं, जंग हो? जब तक हम इंडिया के बराबर नहीं आएंगे, जब तक इंडिया को पता नहीं होगा कि ये भी एक कौम बन गए हैं, उस वक्त तक इंडिया हमें नहीं छोड़ेगा। बात से थोड़ा सा इधर से डिसएग्री इसलिए करूंगा, आपने बोला हमें इस लेवल पे आना चाहिए कि इंडिया घुटने टेके, मतलब हम अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, किसी दूसरे को घुटने टिकवाने का हमें जो शौक है शायद इसी वजह से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपने मियाँ साहब गद्दार हैं। मियाँ साहब ठीक नहीं है। उन्होंने बम्बई अटैक जो है का जो जो हुआ काम हुआ है वो 26/11 जो है वो उन्होंने पाकिस्तानियों ने किया है। तो बहसीते हमें दुख हुआ यार। हमें सड़कें तो नहीं चाहिए, हमें तो कौम चाहिए, हमें तो रिलेशन वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 फौज थी, नंबर 1 फौज है, और इंशाल्लाह ताला रहेगी। उस हमारे दिलों में रहेगी या कागजों में भी, मतलब इंटरनेशनल लेवल। सर, आप इस हवाले से कोई बात करना चाहेंगे? अच्छा, नो कमेंट्स। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, जिस वजह से हम यूट्यूब पे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं कि मतलब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान रिलेशन बेहतर हो। यही बात आज की है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी वर्कर्स के साथ, जिनको वो इलेक्शन के लिए टिकट देने वाले हैं, उन्हें ये बोला है कि अगर हमारी दोबारा गवर्नमेंट आएगी तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कारगिल वार का भी जिक्र किया कि वो एक ब्लंडर था और मैंने उसको अपोज किया, शायद इसी वजह से मुझे गवर्नमेंट से हटा दिया गया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दौर में वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, मेरे दौर में नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान आए, और आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट आएगी तो हम रिलेशन बेहतर करेंगे। पब्लिक से पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर या किसी भी पॉलिटिशियन के हाथ में है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें? इस पर पब्लिक अपनी ओपिनियन रखती है, वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? इम्तियाज़। क्या करते हैं सर आप? बात बिजनेस है छोटा सा। ठीक हो गया। आपका नाम सर? असलम महमूद जी, क्या करते हैं आप? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। सबसे पहले तो ये बताएं बिजनेस की क्या सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। बिजनेस ओवरऑल तो बिल्कुल कोई नहीं है, और स्पेशली जब से ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है और बाद में जो निगरान गवर्नमेंट आई है, तो वैसे ही बिजनेसमैन एक, मेरा यही ख्याल है कि बिजनेस 10% भी नहीं है ही नहीं। सर्वाइव करना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। सर, सवाल ये है जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अभी आज मीटिंग की है अपने पार्टी वर्कर के साथ जिनको उन्होंने टिकट देनी है, और उन्होंने ये बोला है कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। और उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि मेरे पहले दौर में अपना वाजपेयी साहब आए, उसके बाद फिर मोदी साहब आए, बाकायदा ऐसे उन्होंने बोला है। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर कारगिल की बात करूँ तो उस जंग को मैं समझता हूँ कि वो ब्लंडर था, मतलब यह है कि, और मैंने उसको अपोज किया, जिस पे शायद मुझे उतार दिया गया या हटा दिया गया मेरी पोस्ट से। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मेरे ख्याल में जो आपका पहला सवाल है ना कि बिज़नेस की पोजीशन क्या है, ओवरऑल बिज़नेस तो आई थिंक ओवरऑल सारे पाकिस्तान में ऐसे ही चल रहा है, सो ये तो एक सच्ची बात है। बाकी रहा कारगिल का इशू देखें, ये एक हमारा आज का इशू नहीं है। पाक आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों में ना ये प्रॉब्लम बड़ी देर की चल रही है, और मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान आपस में मिलजुल के मुल्क को आगे बढ़ाएं। इससे बेहतर क्या ये हम कर रहे हैं कि ये वो लड़ रहा है, ये लड़ रहा है, लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। जब भी तरक्की हुई है मिल के इकट्ठे, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, मिल के तरक्की होती है, ठीक है ना। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उधर भी लड़ाई करें इधर भी लड़ाई करें, ये ऐसा मुमकिन नहीं है।
सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इन्होंने जो बात की उससे मैं एग्री करता हूँ कि भाई पीस के साथ टेबल टॉक के थ्रू रिलेशन बेहतर करके ही हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब के हाथ में है वो रिलेशन बेहतर करें, या ये जिनके पास पावर है या किसी और के हाथ में? देखें, बात यह है कि भाई ने बात की है कि मिलजुल के चलना चाहिए। देखें, ये एक रियासत है, इसमें एक आइन है और मिलजुल के चलने का तरीका आइन ने हमें बताया हुआ है। जब सियासतदान और बैसीत रियासत हमारे कोई भी अदारा हो, इवन फ़ौज हो, कोई अदारा हो, अपने आइनी हदूद में रहेंगे तो मामला सारे सॉल्व हो जाएंगे। मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं कि मैं रिलेशन ठीक करूँगा, मैं बैसीत इंडिया के साथ खास इंडिया के साथ, हाँ जी, मैं बैसीत पाकिस्तानी और सीनियर सिटीज़न होने के नाते मेरी वाचिंग ये है कि आया कि मियाँ साहब के हाथ में ये बात है या किसी भी सियासतदान के हाथ में ये बात है। और मेरा ख्याल यह है कि मियाँ साहब को जो हकीकत है ना वो रियलाइज़ करनी चाहिए। मियाँ साहब ने कारगिल का जिक्र किया है, मियाँ साहब को बताना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में कौन ज़िम्मेदार है। बस ये कौम हम जानना चाह रहे हैं कि कारगिल में कौन ज़िम्मेदार है। हमारे सियासतदान ज़िम्मेदार हैं, हमारी फ़ौज ज़िम्मेदार है। कारगिल में बहुत नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? सीधा सीधा कहते हैं कि भाई वो मुशर्रफ साहब जिम्मेदार थे। मुशर्रफ साहब जिम्मेदार थे तो आज मियाँ साहब क्यों वापस आए हैं? मियाँ साहब आज लाडले का खिताब खान साहब को कहते थे, आज लाडले का खिताब तो मियाँ साहब के पास है। आज एक बड़ी बात यह है कि ये तो एक अलहदा टॉपिक, एक अलहदा डिबेट है कि भाई हम नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, पाकिस्तान की पब्लिक क्या चाहती है, पाकिस्तान के अदारे इस्टेब्लिशमेंट आर्मी क्या चाहती है। इस टाइम उससे बड़ा सवाल ये है कि इस टाइम इंडिया वाले हमसे रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे। जिस लेवल पे वो जा पहुंचे हैं, वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यूएस के साथ वो अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो इस लेवल पे जा चुके हैं। वो आज हमें चाहेंगे कि फिर से हम उसी तरीके से हों। भाई वो क्यों चाहेंगे? मैं कल हामिद मीर साहब का एक क्लिप सुन रहा था सोशल मीडिया पे, तो हामिद मीर साहब की ज़ुबानी वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। आप निकाल सकता है, कोई भी पाकिस्तानी निकाल सकता है। हामिद मीर साहब ये कह रहे थे कि जब सीज़ फायर हुआ है बार्डरों पे, तो मैं आगे तक गया हूँ तो इंडियन फ़ौज ने अब नया काम उस टाइम ये शुरू किया है कि बजाय बंदों को मारने के, लोगों को गायें मार दी, भैंसें मार दी, उनकी मुर्गियां मार दी। और मुझे ये कहा गया, स्पेशल कहा गया इसको रिपोर्ट नहीं करना। मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के, बड़ा नाम है उनका, वो कह रहे हैं। जब देखें इंडिया के हवाले से हमें इतनी पाबंदी हो गई, हमने पूछ के बात करनी है, तो वो क्यों चाहेंगे? जब हम उनको खुद इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों चाहेंगे? और हामिद मीर साहब ये भी अपना कह चुके हैं कि हमें कहा गया है कि हम तो इंडिया का कश्मीर का मसला हल करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट हल नहीं करने दी जा रही। और वो हल भी बताते हैं, हल वो मुशर्रफ वाला बताते हैं कि जो आपके पास है वो आपके पास, जो हमारे पास है वो हमारे पास। और बकौल हामिद मीर के कि वो कहते हैं जी हमारे पास तेल नहीं है, हम लड़ने के काबिल नहीं हैं। पाकिस्तान के जो अदारे जो हैं। ऐसे यार ये वीडियो और ये बात तो बड़ी वायरल हुई थी कि भाई हामिद मीर साहब ने ये बाकायदा स्टेटमेंट दी थी कि बाजवा साहब से मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये कहा गया कि भाई हमारे पास टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल वो फ्यूल नहीं है तो हम लड़ेंगे कैसे। ये चीज़ें तो सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी मौजूद हैं। सर आप इस हवाले से कोई बात करना चाहेंगे? अच्छा, नो कमेंट्स। ज़बरदस्त। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो बात किया आप उससे एग्री करते हैं? सवाल मेन ये है कि इस टाइम इंडिया वाले चाहते हैं रिलेशन बेहतर करना, क्योंकि उनको ये कहना है कि जब जब हम आगे बढ़े हैं, हमने हाथ बढ़ाया, तब तक हमें धोखा मिला है। उनका ये स्टेटमेंट है, चाहे वो बम्बई अटैक हो, चाहे वो मतलब पठानकोट हो या इस तरह के इशू। भाई देखें, बात सुने, सीधी सी बात है। आपका एक घर है, उसके आपके इधर भी हमसाया है, इधर भी हमसाया, 3 साइड पे आपके हमसाए हैं या 2 साइड पे हमसाए हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपके तीनों या दोनों साइड पे हमसायों के आप रिलेशन नहीं सही तो आप कैसे तरक्की करेंगे? और इसमें फिर कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली बात है कि उसका जिम्मेदार, मतलब एक से रिलेशन नहीं बेहतर तो समझ आती है कि शायद वो गलत होगा, 2 से नहीं बेहतर, 3 से नहीं बेहतर, ना हमारे इस टाइम अफगानिस्तान से, ना ईरान से, ना इंडिया से रिलेशन, और इवन चाइना भी हमसे उस तरीके से अब खुश नहीं नजर आता। ये रियलिटी है, ठीक है ना? तो इसको मान लेना चाहिए कि हमें हमसायों से तल्लक बेहतर करने चाहिए और ये हमारे हक में बेहतर है।
और इसके लिए हमें जो भी करना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों को मिलके करना चाहिए, यही इसका हल है। आपको नहीं लगता फॉरेन पॉलिसी में रिफॉर्म्स लानी चाहिए, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है स्ट्रेटजी को बदलना चाहिए, रिलेशन बेहतर, और ख़ास तौर पे पब्लिक के माइंड में जो बिठा दिया गया वो दुश्मन, ये दुश्मन, वो दुश्मन, इसको भी अब सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें चाहिए कि इस नफरत को ख़त्म करें? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन देखिए ना, उसका कोई तरीका होता है। बसीते कौम, जब तक हम स्टैंड नहीं होंगे, हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। रिसेंटली आपने वर्ल्ड कप देख लिया है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का क्या हाल हुआ है, आप देख रहे हैं, बुरा हाल हो। सीते पाकिस्तानी देखें कि उन्होंने हमें तो कौम समझे ही नहीं है कि ये भी एक कौम है कोई, बहुत बुरा हाल उन्होंने किया है। तो खाली मियाँ साहब के बयान देने से कि हम इंडिया से तल्लुकात ठीक करेंगे या चाइना से तल्लुकात ठीक करेंगे या अफ़गानिस्तान से तल्लुकात ठीक करेंगे, ये ऐसे नहीं होगा। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, हमारे सियासतदान ठीक नहीं होंगे, हम आईनी हदूद में रह के काम नहीं करेंगे, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो नून लीग मांगती थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो सब जमातों के लिए नहीं होगा, उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होंगे, मेरी ओपिनियन है। हाँ, पब्लिक की ओपिनियन का मतलब यही है कि हर एक को अपना राइट है, आइन ये इजाज़त देता है कि अपनी अपनी राय का इजहार कर सकें। हमें रिलेशन बेहतर करने की इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं डेवलपमेंट के हवाले से, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, IT के हवाले से, वो हमसे कई गुना आगे जा चुके हैं। आज पाकिस्तान को ज़रूरत है रिलेशन बेहतर करे, पाकिस्तान को ज़रूरत है सीखे, लेकिन वो तभी होगा जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करेंगे, जब पब्लिक के माइंड में जो नेगेटिव एलिमेंट है इंडिया को लेके या किसी भी कंट्री को लेके, उस एलिमेंट को ख़त्म करें। सर, लास्ट में कोई एक मैसेज एज ए सीनियर सिटीज़न आप देखने वालों को देना चाहें? इंडिया से बहुत लोग देखते हैं, उन्हें कोई पीस का, कोई मोहब्बत का, नफ़रत का, कोई भी जो मतलब जो आपके माइंड में वो मैसेज देना चाहें इंडियन। देखें, हम हमारे वो हमसाए हैं, और हमसायों के साथ, हमारे तो इस्लाम में भी है कि हमसायों के साथ तल्लुकात ठीक होने चाहिए, तो हम उनके साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं, और उनसे भी यही तवक्को हम करते हैं। तो मैं इसमें मियाँ साहब के जो आने का मसला है, दोबारा आने का मसला है, दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से वो बन नहीं रहे, बन के आए हैं मियाँ साहब, प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं वो। तो पहले तो इन्हें, मेरा ख्याल इन्हें चाहिए कि ये कौम का जो इलेक्शन वाला ड्रामा है ये बंद करें, और वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दें। इस कौम में इतनी सख्त नहीं है कि इनकी आगे बोल सकें, वो कौम मानेगी, कौम डरी बैठी है, कौम मानेगी, कौम के पेट में रोटी नहीं है, वो मानेगी। सर, आप क्या मैसेज? जी जी। तो दूसरा, मेरी बात कंप्लीट नहीं हो, दूसरा आपका सवाल था कि अब मियाँ साहब दोबारा आए हैं, तो आपका क्या ख्याल है? देखें, जब मियाँ साहब पहले आए थे तो मियाँ साहब कोरिया गए, वहाँ उन्होंने हाईवेज देखे, उनके ये जो मोटरवेज है ये देखी, तो मियाँ साहब आइडिया लेके आए या उन्होंने काम किया, तो हमें फ़ख्र महसूस हुआ। बहसीते कौम में फ़र्क महसूस हुआ, हमारे लिए कोई एक बंदा काम कर रहा है, मोटरवेज बनी, हाईवेज बनी, तरक्की के इशारे खुल गए। फिर हमें बताया गया कि साहब जो है ना ये गद्दार हैं, हमें बताया गया ना, हमें ये बताया गया कि मियाँ साहब गद्दार हैं, मियाँ साहब ठीक नहीं हैं। उन्होंने बम्बई अटैक जो है का जो जो हुआ काम हुआ है वो 26/11 जो है वो उन्होंने पाकिस्तानियों ने किया है। तो बहसीते हमें दुख हुआ, यार हमें सड़कें तो नहीं चाहिए, हमें तो कौम चाहिए, हमें तो रिलेशन, हमें तो एक कौम चाहिए ना। तो फिर हमने मियाँ साहब के खिलाफ हो गए, क्योंकि हम चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि हम तो रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, और जब ये चीज़ें पता चलेंगी कि भाई एक साइड से रिलेशन बेहतर करने की बात होती है, दूसरी साइड से इस तरह की खबर आती है, 26/11 हो या पठानकोट हो, तो फिर दुख होता है, हमसे ज़्यादा शायद नेबर्स को दुख होता है। हम फिर मियाँ साहब के खिलाफ हो गए, फिर सिनेरियो चेंज हो गया। उसके बाद खान साहब आ गए, तो खान साहब ने माशाल्लाह इस्लाम फोबिया के साथ जो काम किया, बहसीते मुसलमान बहुत हमें प्राउडफुल, सीना चौड़ा हो गया। खान साहब ने बहसीते कौम हमें जो विजन दिए, हम बहुत खुश हुए हैं। लेकिन खान साहब के दौर में डेवलपमेंट की अगर बात करें या फिर रिलेशंस की बात करें, प्रैक्टिकली जो नेबर्स के साथ रिलेशन आपको लगता है वो बेहतर हुए? प्रैक्टिकली की आप बात उनके दौर में बंद हुई। देखें ट्रेड इंडिया के साथ बात कर रहे हैं,
देखें, उनके दौर में ट्रेड इंडिया के साथ जो बंद हुई है उसका एक रीज़न था, उन्होंने एक स्टैंड लिया है। इंडिया ने जो यक तरफा फैसला किया है उनको हम कंडम करते हैं। कश्मीर के वहाँ क्या ट्रेड बंद करने से वो फैसला वापस ले लिया उन्होंने, इंडिया वालों ने? सर, हमें जब तक हम रिएक्शन नहीं देंगे, उसका आगे से रिस्पांस कैसे आएगा? हमें उस पर स्टैंड लेना चाहिए था। क्या रिस्पांस आया? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या फ़ायदा क्या हुआ? सिवाय हमें प्याज महंगा मिलने के, सिवाय टमाटर महंगा मिलने के, सब्जियां महंगी मिलने के, मेडिसिन महंगी मिलने के, और हमारे रिलेशन ट्रेड बंद होने के फ़ायदा क्या हुआ? मतलब आपके ख्याल से आप एक बात बता दें कि यार ये फ़ायदा। देखें, बात सुने, उसको काम नहीं करने दिया गया। ठीक है, मेरी बात वो बीच में रह गई है, आपने मुझे उनको काम नहीं करने दिया गया। खान साहब आए, उन्होंने हम आप बस कौम जो है उनके पीछे लग गई कि खान साहब ने काम ऐसे किए हैं। मुझे एक बात है, आप मुझे कह रहे हैं कि इंडिया से प्याज नहीं आ रहा। ठीक है, इस गवर्नमेंट ने जो सर्वे कराया था खान की गवर्नमेंट के जाने के बाद, ठीक है, हमारा जो ग्रोथिंग रेट था वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा था। वो कैसे हो गया था? ठीक है। वो मैंने तो नहीं किया। वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर बात करें या इस तरीके से, और दूसरे नंबर पे खान साहब के दौर में जितना फंड लिया गया है शायद उतना किसी और दौर में नहीं लिया गया, ये भी एक इल्ज़ाम है, आपको भी शायद नॉलेज होगा। हाँ, मुझे IMF से, वर्ल्ड बैंक से। तो फिर देखें, ये चीज़ें भी तो साथ साथ हमें बात करने की जरूरत है। जी, खान साहब के दौर में जितना फंड लिया गया वो अगर आप रियल ऐसे ही है तो खान साहब का भी सुने ना कि वो फंड तो साहब का कर्जों में गया है सारा टोटल। उसमें वो कहते हैं मैं साहब का कर्जों में मैंने सारा दिया है। देखिए, मैं जो बात करना चाह रहा था उस पर हम हट गए हैं। खान साहब आए हैं, कौम खान साहब के पीछे लग गई है। मैं पूछना सिर्फ ये चाह रहा हूँ अपने माई बाप से, सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, अब हमने मियाँ साहब को कब गद्दार कहना है? मुझे ज़रा ये पहले बता दें ताकि हम ज़रा उसके लिए प्रीपेड हो जाएं। हमें तकलीफ़ होती है। हमने हीरो बनाया जाता है फिर गद्दार। हमने मियाँ साहब को गद्दार कहा, हमें तकलीफ़ हुई। पहले हमने हीरो माना, बाद में गद्दार कहा, हमें तकलीफ़ हुई। खान साहब, मियाँ साहब के वक्त देखे ना, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जी यार ये मनशियात स्मगलिंग है। शाहदियार अफरीदी साथ बैठे हुए थे, प्रेस करने वाले और थे। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं ना? दारों के लोग। हाँ, दारों के लोग। हमने कहा यार ये ठीक कह रहे हैं, ठीक है, ये तो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना, ये तो ठीक कह रहे हैं। अब यकदम वो चेंज हो गया मामला। अब हमें पहले बता दिया जाए खुदारा कि हमने इनको गद्दार कब कहना है, मजीद कंफ्यूज ना किया जाए हमें। अब ये आएंगे, ये काम करेंगे, इनकी कोशिश होगी जो जितने उनके वोट खराब हुए हैं वो कोशिश होगी बेहतर काम करें, उन्हें करना भी चाहिए। अब वो काम करेंगे, हमें तो पाकिस्तान चाहिए ना, तो हम फिर उनके पीछे लग जाएंगे, फिर हमें दोबारा उनको गद्दार कहना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ मसला है। सकता हूं। हाँ। सर, आप लास्ट में कोई एक मैसेज देना चाहें, कोई भी आप अपना। असल में पता क्या जो टॉपिक था ना वो आपका दूर रह गया है, आप और चीज़ों में पड़ गए हैं। असल में जो हमारी है ना कि हम इंडिया वालों को क्या मैसेज दें, हम ये चाहेंगे कि भाईचारे के साथ रहें, ठीक है ना। लड़ाई से ना कभी जंगें जीती गई हैं ना कुछ हुआ है, ठीक है ना। पीसफुल रहना चाहिए और पीसफुल में जो है ना वो सबसे बेहतर है। इसी में हमारे लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन यही है। ठीक है, और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ और मेरा भी यही मैसेज है कि भाई हमें पीस की बात करनी। लेकिन मैं इस बात पे 100% डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, आप क्या कहते हैं, जंग हो? नहीं, सॉरी टू से, मैं ये नहीं कह रहा, ना मैं जंग कह रहा हूँ, ना मैं जंग के हक में हूँ। ठीक है, जब तक हम इंडिया के बराबर नहीं आएंगे, जब तक इंडिया को पता नहीं होगा कि ये भी एक कौम बन गए हैं, उस वक्त तक इंडिया हमें नहीं छोड़ेगा। ना वो हम के साथ ट्रेड करेगा, हमें वो दबाएगा और हमें महकूम रखने की कोशिश करेगा। नहीं तो वो उसका इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करना एक सियासी शोशा है। अपने घर में तल्लुकात बेहतर करें, अपनी कौम को सर्वाइव करें, अपनी कौम को एजुकेशन दें, अपनी कौम इन्हें कौम बनाएं, इन्हें महकूम नहीं बनाएं, इन्हें कौम नेशन पहले आपस में तो तल्लुकात बेहतर कर लें। पहले नेशन बने, अपने तल्लुकात बेहतर करें। इंडिया घुटने टेकने में मजबूर होगा। हमें वो वक्त याद है जब अयूब खान अमेरिका गए थे तो अमेरिका की सड़कों के ऊपर पाकिस्तानी झंडे लेके छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। हमने वो फोटो देखी हुई हैं। आज बात सुने, आज पाकिस्तानी वजीर आज़म की पेंट उतारी जा रही है अमेरिका के एयरपोर्ट पे। क्यों? ये खाली एक सियासी नारा है, एक सियासी बयानिया है।
हम इसको कंडेम करते हैं, थोड़ा सा मैं जबरदस्त condemn करते हैं आपकी इसको। बात से थोड़ा सा इधर से डिसएग्री इसलिए करूंगा। आपने बोला हमें इस लेवल पे आना चाहिए कि इंडिया घुटने टेके, मतलब हम अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, किसी दूसरे को घुटने टिकवाने का हमें जो शौक नहीं, है नहीं, शायद नहीं, इसी नहीं, वजह से, नहीं, मतलब हम नहीं। ये कह सकते हैं कि अपने आप को बेहतर करें, अपनी नहीं, इकोनॉमी को बेहतर नहीं। करें और इंडिया से ट्रेड करें। सॉरी, आप मेरी बात को दूर ले गए हैं। घुटने टेकने से मेरी मुराद यह है कि हमें इंडिया से ये मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, वो हमसे मुज़ाकरात करने का ख्वाहिशमंद फिर होगा। अपने आप को इस लेवल पे लेके जाओ कि वो हमें बोले कि हमारे साथ मुज़ाकरात बैठ के करो। ठीक हो गया। हाँ जी, ये चीज़ें ऐसे ही है जी, मैं एग्री करता हूँ कुछ बातों से और कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन और अयूब खान की अगर आप बात करें, आपने बोला वो अमेरिका गए और वो वहाँ पे बच्चों के हाथ में पाकिस्तानी फ्लैग मौजूद थे। आज इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अमेरिका जाते हैं, फॉरेन विजिट करते हैं, तो आज वहाँ पे उन्हें जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, वहाँ पे जो उनसे डायस्पोरा हैं इंडियन, वो जितना वेलकम करते हैं, यानी आज वो दौर इंडिया वाले देख रहे हैं और बड़ा वेलकम, उनके रिलेशन बड़े बेहतर। और हम जाएँ तो आप खुद बता रहे हैं पैंट उतार दी जाती है। तो मेरे मोहतरम आपकी बात का जवाब मिल गया ना, जिससे आपने डिसएग्री किया है। क्यों डिसएग्री आपने किया है कि अगर हम 80 की दहाई के बाद या एक दहाई पहले और चलेंगे, 80 की दहाई के बाद हम इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करते तो आज हमारा ये हाल ना होता। हम किसी दूसरे की जंगों में या दूसरों के मामलात में इंटरफेयर ना। हमें देखना पड़ेगा कि हमने कौन सी मेजर गलती की है। कि हमारा एक अदारा था स्पार्को, ठीक है, और आपको शायद याद हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माजरत कौम से जो भी सुनो उससे माजरत अगर मैं गलत बात कर दूँ। मेरा स्पार्को अदारा था, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पूरे खित्ते में रंगीन टीवी पाकिस्तान में सबसे पहले आया था, इंडिया में भी नहीं था। स्पार्को ने इतना ज़बरदस्त काम किया था। अब देखना पड़ेगा कि वापडा में, स्पार्को में पाकिस्तानी जो दूसरे महकमे हैं उसको स्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किस सियासतदान ने किया है। ठीक है, और आपने स्पार्को की बात की है, दूसरे नंबर पे भी खबर आ रही थी कुछ ही महीने पहले, 1-2 महीने पहले, आज इसरो के थ्रू वो चांद पे पहुंचे। जी, वो तो चांद पे चले गए हैं ना, वो तो चांद पे चले गए हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमने अपनी जो हमने एक सियासी इंजीनियरिंग हमने की है, कि एक सियासी इंजीनियरिंग हमने जो की है, उस सियासी इंजीनियरिंग के बारे में हम जो बंदा लेके आए हैं, उस बंदे ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। पाकिस्तान के अदारों में जिस स्टैब्लिशमेंट का, जिस फ़ौज का, जिस पाक फ़ौज का जिंदाबाद जो हमारे दिल में बसती है, वो फ़ौज जो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज थी, नंबर 1 फ़ौज है और इंशाल्लाह ताला रहेगी। उस हमारे दिलों में रहेगी या कागजों में भी, मतलब इंटरनेशनल लेवल भी रहेगी इंशाल्लाह ताला, अगर सियासतदान अपना केवल दुरुस्त कर लें तो। देखें, हमें इस अदारे को पाकिस्तानी जो हमारे नेशनल अदारे में किस सियासतदान ने घसीटा है अपने मुफाद की खातर, इसको जरा थोड़ा इसको ये सोचने वाली बात। स्पार्को और इसरो की जो बात की है, स्पार्को नो डाउट जो इंडिया की इसरो है उससे पहले की स्टैब्लिश हो चुकी थी अमेरिका की मदद से, और रशिया ने फिर हेल्प की इंडिया की कि उन्होंने इसरो बनाई। लेकिन आज इसरो कहाँ, बात लंबी हो गई है, खाली स्पार्को की बात नहीं है। पाकिस्तान का एजुकेशन देख लें, तलीमी निज़ाम आपका पाकिस्तान का देख लें। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा अदारा है जिसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट नहीं की गई एक सियासतदान की तरफ से। आज हम दोबारा लेके आए हैं, हम तो यही कहते हैं ना, हमें बता दिया जाए कि हमें प्यार हो जाएगा इससे, जब बता दिया कब हमने इसको गद्दार कहना है। ठीक है जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बात करके अच्छा लगा और यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, चौथी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होंगे? और जो लोग इंडिया से देख रहे हैं वो भी ये बताइएगा कि क्या अगर यहाँ से अच्छा वाम तरीके से, अच्छे तरीके से अगर एक ऑफर लेके जाया जाता है कि भाई हम रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया की पब्लिक दोबारा चाहेगी कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो? आपकी ओपिनियन का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।